एपिसोड की शुरुआत होती है जियाना के पास्ट से। जब वो अपनी मॉम के बारे में सोचती है, वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर रहने के लिए जा रही है और वो तुम्हें पैसे भेजती रहेगी जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। और जियाना यूरी के सपनों का घर बना रही होती है। जब वो उठती है उससे पूछती है वो क्या खाना पसंद करेगी, वो मना कर देती है। फिर वो सब्जी लेने चली जाती है और सब्जी वाले से पूछती है इतनी महंगी क्यों, वो बताती है उसने खुद उगाई है। तभी यूरी उसके फ्रेंड के पास फ़ोन करके बोलती है कि तुम यहाँ पर आओ और मेरी मॉम को वापस ले जाओ। सब्जी वाले से जब वो पूछती है कि तुमने इतनी महंगी दी है, वो बताती है कि ये मैंने खुद उगाई है। तब वो बताती है कि इनका साइज़ देखकर पता चल रहा है कि तुमने इनमें दवाई डाली है, ये तुम्हारी उगाई भी नहीं है। वो समझ जाती है। तभी वो उससे उस जगह के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि वो एक पैलेस है। ना यूरी के लिए खाना बनाती है और जोंगसुन को भी इनवाइट कर लेती है। तभी वहाँ पर बोयन भी आ जाता है। फिर वो जोंगसुन को बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, इस घर को बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तब जोंगसुन उसे मना कर देता है, लेकिन तभी वहाँ से गाँव की पलटन गुजर रही होती है और वो उनको देख कर कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, जिससे जोंगसुन एम्बेरस हो जाता है और उसको गाड़ी में बिठा लेता है। तब वो वापस उस घर पर आते हैं और बोलते हैं कि ये घर सही नहीं बन सकता, ये खंडर है। जोंगसुन को बोयन बता देता है कि यूरी को कोई बीमारी है और उसकी माँ उसको ठीक करने के लिए उसकी हेल्प कर रही है और उसके लिए वो एक घर भी बना रही है। तब उसे लगता है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। सुनियोंग को देखकर जियाना बोलती है कि तुम्हें पक्का यूरी ने बुलाया है। तब सुनियोंग बोलती है नहीं। तभी जियाना बोलती है देखो तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, तुम झूठ बोल रही हो। तब जियाना उसको उस लोकेशन पर ले जाती है और वो घर दिखाती है कि मैं ऐसे यूरी के सपनों का घर बनाऊंगी। बोयन यूरी के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो मेरा काम करने में। तब वो उसके फार्म हाउस जाती है और वहाँ उसके फूलों को कटिंग करवाने में काम करवाती है और वो खुश होकर उसको उसके लिए पे भी करता है, लेकिन वो उसको वापस करती है। पर वो लास्ट में मान जाती है और ले लेती है। बोयन का फ्रेंड आ जाता है और सफरिंग के लिए उनको लेकर जाता है। यूरी भी साथ जाती है। बोयन बताता तो है कि वो कल पानी में डूब रही थी, पर फिर भी वो बोलती है कि मैं साथ चलूंगी। जियाना को बोलती है कि तुम आर्किटेक्ट कहाँ से ढूंढोगे। तभी वो बताती है कि आर्किटेक्ट मैंने ढूंढ रखा है और सामने से तभी जोंगसुंग आता है और बताती है ये वही है। जोंगसुंग उसको देखकर वहाँ से वापस भागने लगता है, लेकिन वो अभी अपनी जिद की पक्की वो उसके पीछे भागती है। उसको काफ़ी कुछ बताती है कि हम दोनों मिलकर उस घर को बना सकते हैं, लेकिन जोंगसुंग उसकी एक नहीं सुनता है और उसको बहुत कुछ सुनाकर चला जाता है कि मुझे नहीं बनाना। तब वो नाराज़ होकर वो भी अब वापस आने लगती है कि कोई बात नहीं, वो नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगी। लेकिन जोंगसुंग वहाँ कुछ सोचता है और वापस उसके पीछे आता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझे बोयन ने बताया था कि यूरी को कोई बीमारी है। तभी गांव के लोग वापस उनको साथ में देख लेते हैं और उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ पर सभी लोग सफरिंग के लिए आ चुके होते हैं और सभी अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। सभी को यूरी से मिलवाते हैं। सभी लोगों को पहले से ही सफरिंग आती है, लेकिन यूरी को अभी सीखनी थी, जिससे उनका वो नया फ्रेंड उसको सिखाने की काफ़ी ट्राई करता है, पर वो नहीं सीख पाती है। वो काफ़ी मेहनत करता है क्योंकि सभी लोग बहुत ही अच्छी सफरिंग कर रही थी और वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन नहीं कर पाती है। तब उसका फ्रेंड उसको थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है कि तुम रेस्ट करो उसके बाद वापस करना, पर वो नहीं मानती है। जब वो एक दूसरी लड़की को बहुत ही अच्छी तरह से सफरिंग करते हुए देखती है, तब उसे भी लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ और वो बार बार मेहनत करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जब सभी लोग उस लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं, तब वो वापस उठकर चली जाती है सफरिंग करने के लिए और इस बार वो बहुत ही अच्छे से सफरिंग करती है और अपना बैलेंस बना लेती है। तब सारे लोग खुश हो जाते हैं, बोयन भी खुश हो जाता है। ड्रामा को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके और भी दोस्तों को कोरियन ड्रामास पसंद है तो उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आगे हम देखते हैं कि यूरी भी अच्छे से सफरिंग करने लग जाती है और वो खुश हो जाती है और बोयन ये देखकर खुश होता है कि पिछली बार जब वो आई थी वो पानी में डूब रही थी और इस बार वो अपना बैलेंस सब कर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज का दिन उसका बहुत ही अच्छा था। आज उसने कुछ नया सीखा। बोयन भी देखकर ये खुश होता है। जियाना सुनियोंग को जोंगसुंग के बारे में बताती है कि वो उसका क्लासमेट था, वो बहुत ही अच्छा है, कि वो किसी का क्रश भी हुआ करता था। तब वो समझ जाती है कि पक्का वो तुम्हारा ही क्रश था। तब वो समझ नहीं पाती है और वो उसको चिढ़ाने लग जाती है। वो बोलती है वो बात कुछ अलग थी पहले की। तभी वहाँ पर बोयन और यूरी भी आ जाते हैं। यूरी को भीगा हुआ देखकर जियाना डर जाती है। तभी बोयन बोलता है कि हम सफरिंग करके आए थे। तभी वो सभी को खाने के लिए इन्वाइट करती है। तब उनका एक फ्रेंड भी बोलता है क्या मैं भी आ सकता हूँ खाने के लिए, है ना। और जोंगसुंग को पास देखते हैं, तब सभी लोग कुछ सोचते हैं। तभी जोंगसुंग बोल देता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। तभी एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि आपका डाइवर्स हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो आप चाहो तो डेट कर सकते हो किसी को भी। अब सभी लोग खाने का में मज़ा लेते हैं। जोंगसुंग के पास जियाना आती है और बोलती है कि तुमने शायद इसीलिए हाँ कही है क्योंकि यूरी को एक बीमारी है। तब वो बता देता है कि हाँ मुझे बोयन ने बताया था कि यूरी को कोई बीमारी है और तुम उसके लिए घर बना रही हो। वापस अपनी मोम से लड़ाई हो जाती है कि आप अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, आप अपने काम पर जाओ। तब उसकी मोम बोलती है मैंने मेरा काम छोड़ दिया है। वो बोलती है कि आपने मेरी वजह से काम छोड़ दिया है। तब वो बताती है कि नहीं मुझे काम से निकाल दिया गया था। ये सब सुनकर उसका सर दर्द करने लग जाता है और वो बाहर चली जाती है। मॉर्निंग में जब जियाना देखती है कि यूरी उठी नहीं है, तब वो उसको चेक करती है तो उसकी तबीयत खराब होती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और एक रात तक उसको होश नहीं आता और पूरी रात उसके पास बैठी रहती है। अगले दिन जब उसको होश आता है तब वो उसको बताती है कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं उनको बोल नहीं पाई कि मुझे उनकी ज़रूरत है।
लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वरना मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं अपनी मॉम को भी नहीं रोक पाई और तुम्हें भी नहीं बचा पाई, क्योंकि उसकी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड के साथ जाना था और उन्होंने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और वो उनको छोड़कर चली गई। ये सब देखकर जियाना को रोना आ जाता है और यूरी उसको संभालने की कोशिश करती है, पर यूरी भी साथ में रोने लग जाती है कि बोलती है कि मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपसे गलत तरीके से बात की, और दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रोने लग जाती हैं। आगे के एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ड्रामा को पूरा देखने के लिए बेल आइकन दबा लें और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।